संसार में आज तक जिन्होंने भी सम्मान प्राप्त किया है, जितने भी महापुरुष और सत्पुरुष हुए हैं, वे सबने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर के सम्मान प्राप्त किया है। उनके पास सत्ता और संपन्नता रह आवे या न रह आवे, किंतु सत्य और सन्मार्ग के कारण, अहिंसा के कारण वे अंदर से सशक्त हुए हैं। चाहे प्रभु रामचंद्र जी हो, भगवान महावीर हो, क्या ईसा मसीह हो, मोहम्मद पैगंबर हो अथवा कोई भी हो, सत्य और अहिंसा के बिना दुनिया के कोई भी व्यक्ति अंदर से सशक्त नहीं हो सकता है, संपूर्ण नहीं हो सकता है। और सत्य और अहिंसा और सम्मान के बिना अपने जीवन में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है, और बाकी सम्मान शाश्वत नहीं हो सकता है। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वास्तव में संत एक सूर्य के समान होता है। जिस प्रकार सूर्य अविरल चलता है, कभी रुकता नहीं है, लेकिन जहां जाता है वहां पर प्रकाश फैलता आगे बढ़ जाता है, वहां का अंधकार दूर होता चला जाता है, वहां की विसंगतियां दूर होती चली जाती है, वहां के राग द्वेष दूर होते चले जाते हैं, वहां पर सामाजिक समरसता, सद्ज्ञान का प्रकाश फैलता चला जाता है, सबको सही दिशा मिलती चली जाती है। संत एक सूर्य के समान होता है, वह भी एक क्षण के लिए भी कभी रुकता नहीं है। निश्चित रूप से अभी महावीर जी और सभी लोग कह रहे थे विदाई समारोह और महाराज जी जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कि सकल दिगंबर जैन समाज, मारवाड़ी समाज और सकल औरंगाबाद के समन्वय समिति के सभी समाज के लोगों, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आपके लिए संदेश लेकर के जा रहा हूं और आपको साथ लेकर के जा रहा हूं। हो सकता है कि आप लोग मुझे कभी भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाऊंगा। इसका वजह है क्योंकि मेरे को एहसास हो गया है औरंगाबाद में सभी समाज के लोगों में, प्रबुद्ध वर्गों में हमारे महापुरुषों के और सिद्धांतों के प्रति सम्मान बना है। यह सबसे दुर्लभ है, मेरे प्रति और दूसरों के प्रति नहीं। बंधुओं, बहुत मायने रखता है। अब जितने घेरे में जाएंगे उतने आपको बहुत लघु पाएंगे। संत एक सूरज के समान होते हैं, अविरल चलते हैं, कभी रुकते नहीं है, कभी रोक नहीं सकता कोई। इसी प्रकार संत चलता रहता है, लेकिन जहां जाता है वहां पर बिना राग द्वेष के, बिना राग रंग के, बिना राजनीति के, सभी के लिए, सभी जाति वर्ग के लिए समान रूप से ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता चला जाता है। वह ये नहीं देखता है कि गरीब है क्या अमीर, छोटे है क्या बड़े, जैन है क्या अन्य समाज के। हमें किसी समाज से मतलब नहीं रहता है, हमें तो सिर्फ सिद्धांतों से मतलब रहता है। बंधुओं, याद रखना, अभी तक जो कुछ भी देश का विकास हुआ है, समाज का विकास हुआ है, सिर्फ सिद्धांतों के कारण, सोच के कारण हुआ है, सदाचार के कारण हुआ है, सत्य अहिंसा के कारण हुआ है। आगे भी होगा तो ऐसे ही होगा। मुझे आज इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि यह ऐतिहासिक नगरी में मेरा आज लगातार ऐतिहासिक 8 दिन निकल चुके हैं। एक एक दिन में अनेक इतिहास रचे। बंधुओं, संत एक सूर्य के समान होता है और वह कभी सूरज भेदभाव नहीं करता, किसके ऊपर प्रकाश, किसको प्रकाश देना नहीं देना। इसी प्रकार संत बिना भेदभाव के समान रूप से सबको ज्ञान प्रकाश प्रदान करता चला जाता है। संत सबका होता है, संत के ऊपर सबका अधिकार होता है। किसी एक जाति का, किसी एक वर्ग का, किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा बंधुओं, संत वह होता है अपमान और सम्मान से कभी प्रभावित नहीं होता, समान भाव रखता है। संत वह होता है जो सबके लिए साधना करता है। संत वह होता है जो सबके लिए सब कुछ सहता है, कुछ भी सहना पड़े। यदि सबका भविष्य बनता है, हे औरंगाबाद के लोगों, अब तैयार रहना समग्रता के साथ देश उत्थान और समाज उत्थान काम के लिए, सत्य अहिंसा सम्मान के लिए समर्पित रहेंगे। सबके भविष्य के जीवन के निर्माण के लिए आप समर्पित रहेंगे। आप जब जब आप
हमें याद करेंगे, तब तक मैं आपके सबके पास पहुंच जाएगा। चिंता नहीं करना। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सबका भविष्य का निर्माण चाहिए। देश का निर्माण, समाज का निर्माण, प्रत्येक प्राणी मात्र का जीवन का निर्माण चाहिए। इससे बढ़कर के जीवन में क्या उपलब्धि हो सकती है? हम कुछ भी, किसी को भी उपलब्धि मान ले, लेकिन मैं उसको उपलब्धि नहीं मानता हूँ। मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ यदि गरीब भी आता है, दीन दुखी भी आता है, तो आज वो संतुष्ट होकर के नहीं जाता, होता है क्या? नहीं संतुष्ट होकर के जाता है क्या? नहीं जाता। यदि वो संतुष्ट होकर के जाता है और सन्मान पर लग जाता है, तो मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। मैं फोटो निकालने को और इसको नहीं। बंधु, मेरा जीवन अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरी भावना अलग है, मेरी मानसिकता अलग है, मेरी साधना अलग है। मैं उसको नहीं उपलब्धि मानता हूँ। मैं दीन दुखियों को दुख दर्द दूर करके किया कि नहीं किया? यदि समान रूप से मैंने करुणा और दया का बारिश किया क्या नहीं किया? मेरे मन में कहीं राग द्वेष आता है तो मेरे को रात में नींद नहीं आती है। बंधुओं, जीवन जीवन होता है, हमें जीवन का निर्माण करना है। सबके जीवन निर्माण में सहयोगी बनते हुए अपने जीवन निर्माण को भी गौण नहीं किया जाता है। और राग द्वेष करके अथवा भेदभाव करके हम दूसरों का जीवन निर्माण नहीं कर सकते हैं। और उनका हो या न हो, लेकिन हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाता है। बंधु, हमें समझना है, हमें सबको ले जाना है। हम सब धर्म कर रहे हैं, धर्म करना अनिवार्य है। मैं सोचता हूँ यदि मेरे निमित्त में एक क्षण के लिए भी आने वालों का भविष्य का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, यदि जीवन निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरे को संतुष्टि मिलती है, मेरे को शांति मिलती है, मेरे को रात में शांति से नींद आती है, अन्यथा नींद नहीं आती है। यदि एक व्यक्ति भी किसी काम के लिए आया था और उनका काम मैं नहीं कर पाता, उनको दिशा नहीं दे पाता, व्यस्तता के कारण, बड़े कामों के कारण, तो मेरे को बेचैनी होती है। जब तक उनसे दोबारा नहीं मिलता, जब तक उनको बुलाता नहीं है, जब तक उनको आशीर्वाद और स्नेह बरसाता नहीं है, सन्मान पर नहीं लगाता, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलती। बंधु, मैं कहूँगा आप लोगों के लिए, संत वह होता है देश और धर्म को जोड़ने में सेतु के काम करता है, मनुष्य को मानवता से जोड़ने में काम करता है, मनुष्य के मतभेदों को समाप्त करने का काम करता है, सामाजिक समरसता का संचार करने का काम करता है। मैं कहाँ तक कहूँ, इतना ही नहीं, सब में सामाजिक समरसता स्थापित करने का काम करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, परस्पर में प्रेम का संचार कराता है। वह संत होता है, वह साधु होता है।
बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। तू वैसा जीवन मौत है, तू वैसा जीवन मौत है, चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मूड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बहुत रमाना तन पर, यदि भीतर का